चलो तो आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित सब मगन होंगे, जो कि परमेश्वर ने आज फिर हमें एक सुंदर दिन दिखाया। तो आइए हम आज वचन से जानेंगे, अपने परमेश्वर के जीवित वचन में पढ़ेंगे। इब्रानियों 6:10 कोई पढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। यहाँ वचन बता रही है कि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। तो हमारे जो परमेश्वर है वो कभी भी हमारे परिश्रम को भूलता नहीं है। जो काम तुमने प्रभु के लिए किया है, परमेश्वर लेखा रखता है उस काम का। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल लिया, तो परमेश्वर लेखा रखता है। जिसने तुम्हें चुना है वही तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा और तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं। परमेश्वर ये सब देख रहा है कि तुम क्या सेवा कर रहे हो, और परमेश्वर तुम्हारी भक्ति को याद रखता है। वो परमेश्वर जो है जो तुम्हारी भक्ति को याद रखता है, और हम जो फल परमेश्वर के लिए प्रस्तुत करेंगे उसके लिए वह हमें प्रतिफल अवश्य देगा। विशेष तौर पर हमारे प्रेम, हमारे विश्वास योग्यता के फल। इन्हें इब्रानियों ने परमेश्वर के प्रत्येक प्रेम को प्रस्तुत किया। उन्होंने उसके लोगों की मदद करने के द्वारा ही क्या करा, विश्वासियों की मदद करने के द्वारा ही उनके प्रति अपने प्रेम प्रकट किया। क्योंकि जब उन्होंने क्या करा, ऐसे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए उन्होंने क्या करा, उनकी मदद करने के द्वारा प्रेम प्रकट किया। और जब हम परमेश्वर या किसी व्यक्ति के प्रत्येक प्रेम से अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी हम उस परमेश्वर के लिए भी करते हैं। जैसे हम देखेंगे मत्ती 25:34 और 40 में क्या लिखा है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। जो किस तरह से वचन हमें बता रहा है कि तभी राजा उन्हें उत्तर देगा कि तुमसे मैं सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटों में से उन विश्वासियों के लिए कह रिया है कि तुम मेरे भाइयों में से किसी एक के साथ भी किया है, वह मेरे साथ किया है। जैसे 41 में पढ़ा था, और वह तभी वह अपने बाएं अब वालों से पता है कहेगा कि तुम क्या हो गए, तुम शरापित लोग, और मेरे सामने से उसे अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो जो आग जो शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई है, जो लोग आज मसीह लोगों को सता रहे हैं, तो उनके लिए भी परमेश्वर ने तैयारी करके रखी है। और अब भी मन फिराने का परमेश्वर ने मौका दिया है कि अभी हम मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आए। तभी वे अपनी बाएं और बालों से कहेगा कि जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था इसमें, कि किस तरह से वचन में लिखा है कि तुम्हें अनंत आग में चले जाओगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए। ये जैसे 41 में लिखा है, क्योंकि वह भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, और मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और जब बंदी गृह में था और तुम्हें मेरी सुधि नहीं ली। तो परमेश्वर किसके बारे में कह रही है? परमेश्वर उन लोगों के बारे में कह रही है जो कभी भूखे और प्यासे लोग होते हैं। कभी हम उनकी परवाह नहीं करते, कभी हम अपने मसीह विश्वासी लोगों के भी साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। कोई गरीब होगा तो उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ते, और बहुत सारे जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, वो दीन और नरम लोग हैं, तो वो आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं। तो वो हमारा परमेश्वर जो है कह रहा है कि तभी वे उसे उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी के भी साथ किया है, वही मेरे साथ भी नहीं किया। अगर हमने इन छोटों के साथ नहीं किया तो हमने परमेश्वर के साथ भी कुछ भी नहीं किया। अगर हम 46 में देखेंगे
और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो एक दूसरे की मदद करता है बीमारी में, परेशानी में। और जाने कितनी लोगों की समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याओं में अगर मसीह लोग ऐसा साथ देते हैं तो वो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, अपने अनंत के लिए बारिश बनाता है, उन्हें अनंत जीवन देता है कि ये मेरे बेटे बेटी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है अपने काम करने के लिए। तो कभी भी हमें किसी भी छोटे मसीह लोगों को या किसी भी को भी हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुमने अगर इनमें से छोटों में से किसी के साथ नहीं किया तो तुमने मेरे साथ भी नहीं किया। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु महान और आदर के जोग है, हमसे कैसे अपनी सेवा लेना चाहता है हमें नहीं पता। हम तो बस सेवा में रहना है और जो सेवा परमेश्वर ने हमें दी है उसको अच्छे से करना है। अगर हम सच्चाई से उस सेवा को कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल जरूर देगा। जिस तरह से वचन में लिखा है कि तुमने इन छोटों के साथ में किया तो मेरे भी साथ में किया है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं, आप महिमा के जोग हैं प्यारे जो परमेश्वर। जाने कितने लोग हैं जो ऐसी सेवा में लगे हुए हैं पिता, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो एक दूसरे की सेवा करते हैं खुदावन, आप उनकी मदद करते हो खुदावन, आप उनके हमेशा साथ रहते हो प्यारे पिता परमेश्वर। उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्यारे जो परमेश्वर, एक प्रतिफल देने वाले परमेश्वर, आप उनके साथ हो। तो खुदावन मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आपके वचनों को ग्रहण करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको ऐसी ही आशीष देना कि वो एक दूसरे की मदद कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। जिसने किसी दूसरे की मदद करी उसने आपकी मदद करी मेरे जो परमेश्वर। में सारी सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनके भी साथ होना खुदावन, और वो अपनी समस्याओं को अपनी कमेंट्स में लिखे खुदावन, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके प्यारे पिता परमेश्वर की उनके आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे जो परमेश्वर। में सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती खुदावन, मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।